अटलांटिक इस वक्त चौतरफा धड़क उठा है। एक तरफ ब्रिक्स बनाम पश्चिमी दबदबा, तो दूसरी तरफ ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। 23 देशों के युद्धपोत, और वो भी भारत के नेतृत्व में समुद्र में उतर चुके हैं। यह सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं है, यह एक रणनीतिक संदेश है। नाटो देशों का सीधा भारत को मिला समर्थन इस वक्त अमेरिका के लिए अटलांटिक में सबसे बड़ी गाज बनकर टूटा है। जिस अटलांटिक को अमेरिका अपनी नेवी की रीढ़ मानता था, वहीं आज अमेरिका बैकफुट पर आता दिख रहा है। अब तक जो मामला सिर्फ अटलांटिक ओशन तक सीमित था, अब वह अमेरिका के दिल पर सीधा दबाव बन चुका है। रणनीतिक नेवल बेस, जहां से पूरी अमेरिकी नेवी कंट्रोल होती थी, अब वही बेस टारगेट जोन में है। यह सिर्फ समुद्री चुनौती नहीं, यह कमांड और कंट्रोल पर सवाल है। अटलांटिक महासागर इस वक्त चौतरफा धड़क उठा है। एक तरफ तो ब्रिक्स के युद्ध को, तो दूसरी तरफ नाटो की तरफ से जबरदस्त ताकत के साथ 23 देशों ने भारत के नेतृत्व में अपने युद्ध पोतों का जखीरा उतार दिया है। नाटो देशों का सीधा भारत को मिला सहयोग इस वक्त अमेरिका के लिए बहुत बड़ी गाज बनकर अटलांटिक पर टूट चुका है। अमेरिका इस वक्त अटलांटिक में बैकफुट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके कई जहाज एक तरफ तो पूरी दुनिया के सामने अगवा किए जा चुके हैं, वहीं उसके कई युद्धपोतों पर भारत और रूस ने जिस तरीके से आक्रामकता अपनाते हुए अपना कब्जा जमा दिया है, उसके बाद अमेरिकी नेवी और अमेरिकी एयरफोर्स में हड़कंप मच चुका है। हालात इस वक्त बदलते नजर आ रहे हैं। अब तक जो मामला सिर्फ अटलांटिक ओशन तक सीमित था, वह अब अटलांटिक ओशन से आगे बढ़ते हुए अमेरिका के दिल पर सीधा हमला बन चुका है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है। अमेरिका पर इस वक्त चौतरफा हमला हुआ है। यह हमला अमेरिकी सीमा के अंदर उसके नेवल बेसों को टारगेट करते हुए किया गया है, जहां से अमेरिका अपनी नेवी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था, जहां उसका सबसे बड़ा कमांड सेंटर स्थापित है। अब अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा हमला बोला गया है, और भारत और रूस के साथ इस वक्त नाटो का यह संयुक्त ऑपरेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरफ से युद्धपोतों का घेराव करते हुए भारत के साथ और भारत के नेतृत्व में इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को पूरी दुनिया ने चुनौती दे दी है। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को लेकर और दुनिया भर को लेकर बयान जारी कर रहे थे, वह इस घटना के बाद से चुप हैं और मीडिया के सामने दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। यानी कि इस घटनाक्रम में अब हालात बदल चुके हैं। इस वक्त जो वो ताकतें अब तक अटलांटिक ओशन में थीं, असल में उनकी पावर शिफ्टिंग हो चुकी है। अटलांटिक महासागर की लहरें इस वक्त सिर्फ पानी की हलचल नहीं थीं, बल्कि उनमें वैश्विक राजनीति की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। जैसे समुद्र खुद जानता हो कि इतिहास की सबसे बड़ी शक्ति परिवर्तन की पटकथा उसी की छाती पर लिखी जा रही है। चारों तरफ फैली यह बेचैनी उस क्षण और गहरी हो गई जब एक ओर ब्रिक्स की सामूहिक सैन्य मौजूदगी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, और दूसरी ओर नाटो के 23 देशों ने अप्रत्याशित रूप से भारत के नेतृत्व में अपने युद्ध पोतों का विशाल जखीरा अटलांटिक में उतार दिया। और यही वह मोड़ था जहां से अमेरिका की दशकों पुरानी समुद्री बादशाहत पहली बार खुली चुनौती के सामने खड़ी दिखाई दी। क्योंकि नाटो देशों का यह सीधा समर्थन, भारत के साथ खड़ा होना सिर्फ एक सैन्य गठजोड़ नहीं था, बल्कि उस अमेरिकी रणनीतिक सोच पर करारा प्रहार था, जिसमें नाटो को हमेशा वॉशिंगटन के इशारों पर चलने वाली ताकत माना जाता रहा है। अटलांटिक के नक्शे पर अचानक बदलते रंग, रडार स्क्रीन पर उभरते और मिटते संकेत और कम्युनिकेशन चैनलों पर पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि अमेरिका इस वक्त बैकफुट पर है, और वह भी ऐसे महासागर में जिसे वह लंबे समय से अपनी निजी रणनीतिक जागीर समझता आया था। पूरी दुनिया की आंखों के सामने अमेरिकी झंडे वाले कई जहाजों का अगवा होना सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं रहा, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया कि अब डर का संतुलन बदल रहा है। और जब भारत और रूस ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए अमेरिकी युद्धपोतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया, तब अमेरिकी नेवी और अमेरिकी एयरफोर्स के भीतर मची खलबली ने यह साफ कर दिया कि यह टकराव सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और प्रभुत्व का भी है। हर गुजरते घंटे के साथ हालात बदलते नजर आ रहे थे, क्योंकि जो संकट अब तक अटलांटिक महासागर की सीमाओं में सिमटा हुआ था, वह अचानक उस दहलीज को पार कर गया जिसे अमेरिका अपनी अभेद्य सुरक्षा रेखा मानता था। और जैसे ही खबर आई कि अमेरिकी सीमा के भीतर मौजूद नेवल बेसों को सीधे टारगेट किया गया है, दुनिया की सांसें थम सी गईं, क्योंकि यही वे ठिकाने थे जहां से अमेरिका अपनी पूरी नौसैनिक ताकत को नियंत्रित करता था, जहां उसका सबसे बड़ा कमांड सेंटर, उसकी रणनीतिक आंख और कान स्थापित थे, और अब वही केंद्र निशाने पर थे।
यह घटना सिर्फ एक हमला नहीं थी, बल्कि अमेरिकी सैन्य ढांचे के दिल पर किया गया ऐसा वार था जिसने यह संकेत दे दिया कि अटलांटिक की लड़ाई अब महासागर की लहरों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसका असर अमेरिका के भीतर तक महसूस किया जाएगा। वैश्विक मीडिया में यह खबर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। हर चैनल, हर स्क्रीन, हर विश्लेषक एक ही सवाल से जूझ रहा था कि क्या अमेरिका वास्तव में चारों तरफ से घिर चुका है, क्योंकि एक साथ कई दिशाओं से हो रहा यह दबाव किसी सामान्य सैन्य ऑपरेशन जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित, बहुस्तरीय और गहराई से सोची गई रणनीति का हिस्सा प्रतीत हो रहा था। भारत और रूस के साथ नाटो का यह संयुक्त ऑपरेशन धीरे धीरे एक ऐसे दृश्य में बदल रहा था जिसमें अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को पूरी दुनिया के सामने खुली चुनौती दी जा रही थी, और 3 अलग अलग दिशाओं से युद्धपोतों का घेराव उस घड़ी को और भी नाटकीय बना रहा था, जब अमेरिकी बेड़े के पास हर विकल्प जोखिम से भरा हुआ था। पीछे हटना उसकी वैश्विक छवि पर सवाल खड़े करता, आगे बढ़ना सीधे टकराव को न्योता देता, और यथास्थिति बनाए रखना धीरे धीरे कमजोर पड़ती पकड़ का संकेत देता। इसी बीच व्हाइट हाउस से आ रही चुप्पी ने इस पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बना दिया, क्योंकि अब तक भारत और दुनिया भर के मुद्दों पर मुखर रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस घटना के बाद से न तो कोई बयान दे रहे थे और न ही मीडिया के सामने दिखाई दे रहे थे, और यह खामोशी अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। मानो सत्ता के गलियारों में भी यह समझ लिया गया हो कि हालात अब पुराने ढर्रे के मुताबिक संभाले नहीं जा सकते। सैन्य विश्लेषक के अनुसार यह सिर्फ एक क्षणिक टकराव नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन की गहरी शिफ्टिंग का संकेत था, जहां अटलांटिक में मौजूद वे ताकतें जो अब तक अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती थीं, अब अपनी दिशा बदल चुकी थीं, और भारत का नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसे केंद्र बिंदु के रूप में उभर रहा था जो न सिर्फ सैन्य बल्कि कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी खेल को बदलने की क्षमता रखता है। समुद्र के नीचे पनडुब्बियों की खामोश चाल, आसमान में अदृश्य ड्रोन की निगरानी, साइबर स्पेस में चल रहा अदृश्य युद्ध और कूटनीतिक चैनलों में बढ़ती बेचैनी, ये सब मिलकर एक ऐसे सस्पेंस को जन्म दे रहे थे जिसमें हर पल यह आशंका थी कि अगला कदम पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। बाजारों में हलचल थी, राजधानियों में आपात बैठकें चल रही थीं, और छोटे बड़े देश अपने अपने हितों को नए सिरे से परख रहे थे, क्योंकि यह साफ होता जा रहा था कि अगर अमेरिका अटलांटिक में दबाव में है तो वैश्विक व्यवस्था की नींव भी हिल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, बल्कि धारणा, गठबंधन और समय की सही पहचान भी उतनी ही निर्णायक होती है। और भारत, रूस तथा नाटो के इस अप्रत्याशित समीकरण ने अमेरिका को उसी मोर्चे पर चुनौती दे दी थी जहां वह खुद को सबसे मजबूत मानता था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, अटलांटिक की लहरें और भारी होती जा रही थीं, और उनके साथ साथ यह एहसास भी मजबूत होता जा रहा था कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी आसान नहीं होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि उस नई वैश्विक वास्तविकता का संकेत है जिसमें शक्ति अब एक केंद्र में सिमटी नहीं रहेगी, और अटलांटिक महासागर की यह धक धक आने वाले समय की सबसे बड़ी कहानी की प्रस्तावना बन चुकी है। और इस वक्त अमेरिका की नेवी बैकफुट पर जा चुकी है। वहीं अमेरिका के कई युद्धपोत इस वक्त अटलांटिक ओशियन के अंदर गोता लगा चुके हैं। हालात यह बन चुके हैं कि चीन की तरफ से भी बहुत बड़ा हमला इस वक्त बोला गया है, और चीन ने अमेरिका के 1-2 नहीं बल्कि 11 ठिकानों को टारगेट करके इस वक्त हमला किया है। चीन की तरफ से अब तक का यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस वक्त पूरी खबर, पूरी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। पूरे घटनाक्रम के बीच में क्या असल में स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, और इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस पर हम समझेंगे कि असल में अमेरिका की तरफ से क्या धमकी दी गई है, और इस धमकी का भारत पर क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, वह भी इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अटलांटिक ओशन से शुरू हुआ टकराव अब समुद्र तक सीमित नहीं रहा। हालात उस बिंदु को पार कर चुके हैं जहां इसे सिर्फ सैन्य दबाव कहा जा सके। ब्रिक्स, नाटो, भारत, रूस और चीन की चालें एक ही दिशा में जाती दिखाई दे रही हैं, और उसी दिशा का निशाना अब सीधे अमेरिका का अंदरूनी ढांचा बन चुका है। चीन की तरफ से एक साथ 11 अहम ठिकानों पर किए गए हमले ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि पूरी तैयारी के साथ उठाया गया कदम था। यह ठिकाने सिर्फ सैन्य नहीं थे, बल्कि वे नर्व सेंटर थे जहां से अमेरिका अपनी रणनीति,
संचार और कमांड को नियंत्रित करता था। इन हमलों का असर कुछ घंटों में ही दिखने लगा। कई सिस्टम एक साथ ठप पड़े, रडार ब्लाइंड स्पॉट में चले गए और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बिखरता चला गया। दूसरी तरफ भारत और रूस का संयुक्त ऑपरेशन एक अलग ही स्तर पर चल रहा था। अटलांटिक ओशियन से जुड़े अमेरिकी नेवल बेस, जिन्हें अमेरिका अपनी समुद्री ताकत की रीढ़ मानता था, अब सीधे निशाने पर थे। इन बेसों पर हमला किसी अचानक आवेग का नतीजा नहीं था, बल्कि महीनों की रणनीति और सटीक जानकारी का परिणाम था। जैसे ही एक के बाद एक बेस पर दबाव बढ़ा, अमेरिका की नेवी की सप्लाई लाइन टूटने लगी। जहाजों को निर्देश मिलना बंद हुआ, एयर सपोर्ट में देरी होने लगी और कमांड सेंटर से फील्ड यूनिट्स तक संदेश पहुंचने में भारी गड़बड़ी सामने आई। यही वह पल था जब अमेरिका का पूरा पावर हब डगमगाने लगा। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में नाटो की मौजूदगी ने तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि नाटो अमेरिका के साथ नहीं, बल्कि भारत के नेतृत्व में उतरता दिखाई दिया। अटलांटिक ओशन से शुरू हुआ यह टकराव किसी एक देश या एक सैन्य मोर्चे की कहानी नहीं रह गया था, बल्कि यह उस बिंदु को पार कर चुका था जहां युद्ध को सिर्फ जहाजों, मिसाइलों या फाइटर जेट्स की भाषा में समझा जा सके। अब यह संघर्ष नेटवर्क सिस्टम, मनोविज्ञान और वैश्विक सत्ता संरचना के भीतर गहरे पैठ चुका था। और जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ीं, यह साफ होता चला गया कि यह लड़ाई अमेरिका की सीमाओं से बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर, उसके अंदरूनी ढांचे, उसकी सोच और उसकी निर्णय लेने की क्षमता के केंद्र पर आकर टिक चुकी है। क्योंकि जब चीन ने एक साथ अमेरिका के 11 अहम ठिकानों पर सटीक और समन्वित हमले किए, तो वह महज सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उस रणनीति का उद्घाटन था जिसमें युद्ध का पहला लक्ष्य दुश्मन की सेना नहीं, बल्कि उसका नर्वस सिस्टम होता है। वे डेटा सेंटर, कमांड नोड्स, सैटेलाइट लिंक, साइबर कंट्रोल रूम और कम्युनिकेशन हब, जिनके बिना सबसे आधुनिक सेना भी अंधी और बहरी हो जाती है। इन हमलों की सबसे खतरनाक बात यह नहीं थी कि वे कहां हुए, बल्कि यह थी कि वे एक साथ हुए। और जैसे ही कुछ ही घंटों में रडार ब्लाइंड स्पॉट में चले गए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम अस्थायी रूप से फ्रीज होने लगे और अलग अलग अमेरिकी एजेंसियों के बीच सूचनाओं का प्रवाह टूटने लगा। यह एहसास वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर तक पहुंच गया कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि उस युद्ध का पहला अध्याय है जिसकी तैयारी महीनों नहीं, बल्कि वर्षों से की जा रही थी। इसी दौरान जब अमेरिका की निगाहें प्रशांत और उसके भीतर पैदा हो रही अराजकता पर टिकी थीं, भारत और रूस का संयुक्त ऑपरेशन अटलांटिक थिएटर में एक अलग ही स्तर पर सक्रिय था। और यह वही मोर्चा था जिसे अमेरिका अपनी समुद्री शक्ति की रीढ़ मानता आया था। अटलांटिक ओशन से जुड़े हुए नेवल बेस, जिनसे अमेरिकी नेवी की सप्लाई लाइनें, लॉजिस्टिक रूट्स और फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट नियंत्रित होते थे, अचानक दबाव में आने लगे। और यह दबाव किसी एक बड़े विस्फोट या खुले युद्ध घोष से नहीं, बल्कि लगातार बढ़ती रणनीतिक घेराबंदी से पैदा हुआ, जहां हर मूव अगले मूव की नींव बन रहा था। भारत की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में सिर्फ सैन्य साझेदार की नहीं थी, बल्कि वह उस रणनीतिक धुरी का केंद्र बनकर उभरा जिसने समुद्री मार्गों, ऊर्जा आपूर्ति और सूचना युद्ध को एक साथ जोड़ दिया। और रूस की गहराई से आई तकनीकी और खुफिया क्षमता ने इस साझेदारी को वो आधार दी जिसने अमेरिकी नेवी की सप्लाई लाइन को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। जहाजों तक ईंधन और निर्देश पहुंचने में देरी होने लगी, एयर सपोर्ट समय पर नहीं पहुंच पा रहा था, और कमांड सेंटर से फील्ड यूनिट्स तक जाने वाले संदेशों में ऐसी गड़बड़ी पैदा हो गई कि कई बार आदेश देर से पहुंचे तो कई बार पहुंचे ही नहीं। और यही वह क्षण था जब अमेरिका का वह ऑल पावर हब, जो दशकों से दुनिया के लिए अडिग माना जाता था, पहली बार वास्तविक रूप से डगमगाता दिखाई दिया। इस पूरे परिदृश्य को और भी जटिल बना दिया नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नाटो की मौजूदगी ने, क्योंकि इतिहास में शायद पहली बार ऐसा दृश्य उभर रहा था जहां नाटो की चालें स्वतः स्फूर्त रूप से अमेरिका के इशारों पर नहीं, बल्कि भारत के नेतृत्व में उभरती एक नई सामूहिक रणनीति के अनुरूप ढलती दिखाई दे रही थी। और यही वह मोड़ था जिसने इस संघर्ष को सिर्फ अमेरिका बनाम बाकी दुनिया की कहानी बनने से रोककर एक बहुध्रुवीय शक्ति संघर्ष में बदल दिया, जहां ब्रिक्स के भीतर चल रही आर्थिक और राजनीतिक चर्चाएं, चीन की तकनीकी और साइबर क्षमता, रूस की सैन्य गहराई और भारत की कूटनीतिक व रणनीतिक संतुलन क्षमता एक ही दिशा में बहती नजर आ रही थी। अमेरिका के भीतर इस घटनाक्रम का असर सिर्फ पेंटागन या व्हाइट हाउस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जैसे जैसे सिस्टम फेल होने की खबरें बाहर आने लगी, बाजारों में घबराहट दिखी, मीडिया नैरेटिव बिखरने लगे और आम अमेरिकी नागरिक के मन में
यह सवाल पहली बार गंभीरता से उठने लगा कि क्या अमेरिका वाकई उतना अभेद्य है जितना उसे दशकों से बताया जाता रहा है। क्योंकि जब युद्ध दुश्मन के शहरों में नहीं बल्कि आपके अपने नेटवर्क, आपके अपने डेटा और आपकी अपनी निर्णय प्रक्रिया के भीतर लड़ा जा रहा हो, तब ताकत का पैमाना बदल जाता है। इसी बदलते पैमाने में ब्रिक्स की भूमिका सिर्फ एक आर्थिक मंच की नहीं रह गई थी, बल्कि वह एक वैचारिक विकल्प बनकर उभर रहा था। ऐसा विकल्प जो डॉलर, अमेरिकी सैन्य छतरी और पश्चिमी सुरक्षा संरचनाओं के विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत कर रहा था। और इस पूरे काल्पनिक संघर्ष में सबसे निर्णायक बात यही थी कि यह युद्ध गोलियों से कम और सिग्नलों से ज्यादा लड़ा जा रहा था, जहां हर ठप पड़ा सिस्टम, हर टूटी सप्लाई लाइन और हर देर से पहुंचा आदेश अमेरिका की उस पुरानी धारणा को कमजोर कर रहा था कि वह हर मोर्चे पर एक साथ लड़ सकता है और जीत सकता है। अंततः यह टकराव इस निष्कर्ष की ओर बढ़ता दिखाई देता है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाइयां सीमाओं पर नहीं बल्कि संरचनाओं पर लड़ी जाएंगी।